गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, यानी कि दूरी समय ग्राफ की। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में समझने की कोशिश करते हैं एक ग्राफ के माध्यम से। ठीक, मान लीजिए ये x, ये y, ये मूल बिंदु मान लेते हैं, और ये हो गया आपका टाइम। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को s से दर्शाते हैं और टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आई? डिस्प्लेसमेंट को s से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं कि माना कोई कार, मान लिया कोई कार पहले 10वें सेकेंड में, यानी कि 10वें सेकेंडों में पहले कोई कार मान लेते हैं कि 10वें सेकेंड में 20 मीटर की दूरी, 20 मीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई कार है, चमक रहा है ऊपर, मिटा दे रहा हूँ इसको, नीचे लिख देता हूँ कि ये कार है मान लीजिए। ठीक है, ये कार है, ठीक है, जो 10 सेकेंडों में 20 मीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, कोई कार है मान लीजिए, वह, ठीक है, कोई कार है, वह 10 सेकेंडों में, पहले 10 सेकेंडों में क्या करती है, 20 मीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो यहाँ पे लेते हैं 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है, और यहाँ ले लेते हैं 10 और यहाँ ले लेते हैं 20। ठीक है, तो कह रहा है कि कोई कार है पहले 10वें सेकंड में, तो 0 सेकंड में वह 0 मीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, 0 सेकंड में यानी कुछ समय है ही नहीं, समय चल ही नहीं रहा है, तो वहाँ पे 0 सेकंड में 0 मीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, तो पहले सेकंड में कह रहा है कि 10 मीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, इस पॉइंट पर हमने मान लिया 10, मतलब कि कोई कार है 10वें सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करती है, और इसको हमने यहाँ से मिला दिया। ठीक है, फिर वही कार जो है, ठीक है, और यहाँ लिख सकते हैं, और फिर यहीं रुक जाती है। ठीक है, जो कार है पहले 10 सेकेंड में, यानी कि 10 सेकेंडों में 20 मीटर की दूरी तय करती है, फिर जहाँ पे इस पॉइंट पर आकर के, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कैपिटल ए। ठीक है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कैपिटल ए, और इस पॉइंट पर आकर वह रुक जाती है, ठहर जाती है। फिर 30 सेकेंडों तक वहीं रुकी रहती है। ठीक है, फिर कह रहा है कि फिर 30 सेकेंडों तक वहीं रुकी रहती है, यानी कि यहाँ तक, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये 30 सेकेंडों तक क्या करती है, 30 सेकेंडों तक यहाँ पर रुकी रहती है। ठीक है, इस पॉइंट पर 30 सेकेंडों तक यहाँ पे रुकी रहती है, मतलब यहाँ पर रुकी रहती है, चलती ही नहीं है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं बी, यानी कि कोई कार है, हाँ, फिर समझ लीजिए कि कोई कार है
वह 10वें सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करती है। तो यहाँ पे हमने ले लिया 20 के सीधे और 10 के सीधा, हमने एक पॉइंट मान लिया कि 10वें सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करती है। इस पॉइंट को मान लिया हमने कैपिटल ए, ठीक है। फिर कह रहा है कि और इस कैपिटल ए बिंदु पर आकर वो कार क्या जाती है, कार रुक जाती है, नहीं चलती है, ठीक है। फिर कह रहा है कि फिर 30 सेकंडों तक वहीं रुकी रहती है, यानी कि इस पॉइंट पर आकर रुक गई और इसी पॉइंट तक 30 सेकंडों तक रुकी रहती है। भाई अगर हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, हम कहीं जा रहे हैं, हम रुक जाएं तो ऐसा थोड़ी कि समय रुक जाएगा, समय तो चलता रहेगा, समय तो चलता रहेगा। तो समय हो गया 30 सेकंड, यानी कि 30 सेकंड तक इस पॉइंट तक रुकी रहती है। तो मैंने इसको यहाँ से यहाँ पे मिला दिया, ठीक। फिर कह रहा है फिर उसके बाद 50वें सेकेंडों में पुनः 50वें सेकेंडों में जहां से चली थी वहीं आकर रुक जाती है, ठीक है। यानी कि जो कार है जहां से चली थी, यहाँ से चली थी वो 10वें सेकंड, ये 0 सेकंड, ये 10वां सेकंड, तो ये क्या है 0 सेकंड, ये 10वां सेकंड। तो आ करके यहाँ पर जहां से चली थी तो यहाँ से चली थी, फिर ऐसे आके यहाँ रुक जाती है। लेकिन कह रहा है फिर 50वें सेकंड की बात कर रहा है, तो यहाँ से एक हम स्लोप खींच देंगे, एक ढलान खींच देंगे, ठीक है। अब हम निकालेंगे वेग, ठीक है। क्या निकालेंगे, वेग। ये तो समझ में आ ही गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक एक पॉइंट हम लोग समझते हैं। पहला पॉइंट समझते हैं, तो वेग निकालेंगे। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे होता है समय। लेकिन यहाँ पे समय का अंतर दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे समयांतराल। क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे समयांतराल। तो इसका फार्मूला होता है v = s2 - s1 T2 - T1, ठीक है। s2 - s1 T2 - T1। तो हम अगर पहले पॉइंट के लिए ज्ञात करें, क्या कह रहा है कि 10वें सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करती है, फिर यहीं रुक जाती है। यहीं मत लिखिए, फिर वहीं रुक जाती है, ये होगा फिर वहीं रुक जाती है या ठहर जाती है, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें ये s है, ये t है, तो ये t1 हुआ, ये t1 हुआ 0 सेकेंड, ये हुआ t2, ये हुआ s1, ये हुआ s2। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v = ठीक है 20 - 10, 20 हुआ s2, 10 हुआ s1, ये हुआ t1 और ये 10 हुआ t2, ठीक है। तो 10 - 0, तो v = कितना हो जाएगा, 20 में से 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 20 - 10, माफ करिएगा 10 नहीं होगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ये 0 सेकंड की बात कर रहा है। डायरेक्ट 0 सेकंड से ये 10 मीटर की दूरी नहीं तय कर रहा है, ये तय कर रहा है 20 मीटर की दूरी। तो यहाँ हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 20/10, ये हो जाएगा 2/1, यानी कि 2 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। यानी कि 10वें सेकेंड में जो उसका वेग होगा वो कितना होगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, ये तो निकल गया आपका। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात कर रहा है, कह रहा है फिर 30 सेकेंडों तक वहीं रुकी रहती है। तो T2 - T1, ठीक है, T2 - T1, समझिएगा, T2 - T1, ये T2 हो गया, T1 हो गया। तो v = T2 - T1, 30 - 10 हो जाएगा। और s2 - s1 क्या है, क्योंकि भाई ये 20 सेकंड तक वहीं रुकी रहती है, तो 20 - 20 = 0/, इसकी वैल्यू ही 0 आएगी, क्योंकि 0/, में किसी का भाग देंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो v की वैल्यू मिली है क्या मिली, वह मिली 0। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए, मैं ऊपर वाले को मिटा दे रहा हूँ। फिर कह रहा है
लास्ट पॉइंट कह रहा है कि फिर उसके 50वें सेकेंडों में जहाँ से चली थी वहीं आकर ठहर जाती है, यानी कि रुक जाती है। अगर मैं भी देखूं तो 50वें सेकेंड में तो 50 माइनस 30, तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 50 और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 माइनस 20, ये कितना हो जाएगा माइनस 20 अपॉन 20। इससे काटोगे तो v इज इक्वल टू -1 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह, ये जो निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन ये दर्शाता है कि कोई वस्तु जहां से चली थी वहीं पर आकर दोबारा रुक गई। ठीक है, आप लोग इसे देख सकते हैं। अब हम इसके बाद जो बात करेंगे, जिस टॉपिक की बात करेंगे वह है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लेकिन इस लेक्चर में उसकी बात नहीं करेंगे, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए माफ करिएगा, तब तक के लिए यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अभी आपको मैं यहाँ तक छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ तक आप लोग प्रैक्टिस करिए, समझने की कोशिश करिए, एग्ज़ाम में सब आते हैं ग्राफ के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।